तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम पुराने अहद नामे में से यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम 51 और 52 बाब को मुकम्मल करेंगे। और नाजरीन, ये इस किताब की आखिरी किस्त है। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हम अभी भी इस हिस्से पर हैं जहां बाबुल की अदालत की बात हुई। दर हकीकत 51वें बाब में सकूत यरूशलेम है और 52 बाब में बाबुल की अदालत का बयान है। ये यरूशलेम के जवाल से कबल हुआ। लोगों का असूल है कि तूने मुझसे ऐसा किया, मुझे दिखा दिया, इसलिए मैं तुझे बदला दूंगा, पर खुदा के नजदीक ऐसा नहीं है। वो उन लोगों को सजा देता है जो खुदा के लोगों को हरासा करते हैं और सकूत यरूशलेम से कबल ही उसके जवाल का बायस बनते हैं। आपका क्या ख्याल है? ये होने से पहले ही बताया, खुदावन को चीजों के होने से पहले ही इल्म है। वो अपनी बातों को पूरा करता है और उसने कहा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। यानी कि जो भी खुदावन पर भरोसा रखे और खुदावन के मंसूबों को समझे वो परेशान नहीं रहता। और खुदावन ने मिस्र में काल भेजने से पहले वहां पर एक आदमी को भेजा जिसका नाम यूसुफ है, और मैं कहूंगा कि यहां पर भी ऐसा हुआ। उनकी अदालत हुई थी। खुदावन के लोग बाबल के हाथों रद्द होने को थे और उसने पहले बताया कि ये उनके जुल्म और गरूर के सबब से हुआ। और मैं कहूंगा कि 50वें बाब और 51वें बाब की 11वीं आयत में ये वाज़ेह तौर पर बयान है कि ये दरअसल हैकल का बदला है। और सही भाई यूसुफ, 51वें बाब में लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है कि देख, मैं बाबुल पर और उसके मुखालिफ दारुल सल्तनत के रहने वालों पर एक मोहलिक हवा चलाऊंगा और उसमें उसाने वालों को बाबुल में भेजूंगा कि उसे उसाएं और उसकी सरजमीन को खाली करें। यकीनन उसकी मोहब्बत के दिन वो उसके दुश्मन बनकर उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। भाई यूसुफ, मैं इन अल्फाज के मुतालिक जानना चाहूंगा, खुदा बाबुल का खात्मा करने वाला था, उस मुखालिफ दारुल सल्तनत के रहने वालों पर एक मोहलिक हवा चलाऊंगा, इससे क्या मुराद है? मोहलक हवा इब्रानी जुबान में रूह और हवा एक ही लफ्ज है और हम इसको रूह भी कह सकते हैं। और 11वीं आयत को देखें तो लिखा है कि खुदावन ने मादियों के बादशाहों की रूह को उभारा है। और अगर हम दानियल के 10वें बाब पर गौर करें तो ये मजीद वाज़े होता है। जमीन पर होने वाली जंगें अनदेखी दुनिया में होने वाली जंगों की अक्कासी करती हैं। सब चीजें खुदावंद के इख्तियार में हैं। और मैं कहूंगा कि जमीन पर कुछ भी उसकी मर्जी या उसके मंसूबे या फिर उसके इख्तियार के खिलाफ नहीं होता। और इब्रानियों 11:3 में लिखा है कि ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि एक बादशाहत जाती है और दूसरी बादशाहत आती है। एक सल्तनत के जवाल के बाद दूसरे का अरूज है और ये सब खुदावंद के हुक्म के मुआफिक है, क्योंकि वो सब पर काबिज है। सही। ये अल्फाज मादी और पारसी के हवाले से हैं।
खुदा के हुक्म के मुताबिक बाबुल की अदालत हुई और 8वीं आयत में बाबुल की तबाही का तस्करा हुआ। यहाँ पर मरकूम है, बाबुल यकायक गिर गया और गारत हुआ, उस पर वावेला करो, उसके जख्म के लिए बलसान लो, शायद वो शिफा पाए। ये अल्फाज बाबुल की जवाल की रात के मुताबिक हैं। भाई यूसुफ, तारीखी लिहाज से इनके मुतालिक बताइए। अगर आप इसी बाब की 31वीं आयत को देखें तो मैं कहूँगा कि आपको एक शानदार तस्वीर मिलेगी। हर कार से मिलने को और हर कासिद से मिलने को दौड़ेगा और बाबल के बादशाह को इतला दे कि उसका शहर हर तरह से ले लिया गया। वो दोनों मुख्तलिफ जगहों से ले लिया गया था। दरअसल शाह फारिस खौरस ने बहुत अच्छा मंसूबा बनाया। मैं कहूँगा कि उसने दरियाए फिरात का रुख बदला और बाबल की फसील और उसका फाटक बहुत ही मजबूत था। वो अंदर नहीं जा सकते थे और मैं कहूँगा कि ये नामुमकिन था। उसने दरिया के पानी का रुख बदला और जब वो पानी खुश्क हुआ तो लश्कर उस शहर में दाखिल हुआ और उन लोगों को पता ना चला और उस वक्त हर कार से मिलने को और हर कासिद से मिलने को दौड़ेगा ताकि बादशाह को पैगाम दे, पर बादशाह मैनोशी में मदहोश है। दानियल की किताब के 5वें बाब में ये वाज़े हुआ और यसाया के 21वें बाब में इस पेशनगोई का जिक्र हुआ। शफीके शाम जिसका मैं आरज़ूमंद था मेरे लिए खौफनाक होगी, यानी इस बात में कोई खतरा ना था, वो आरामदेह था और उसने हजारों खुदावंद के लिए ज़ियाफत रखी, पर ये दिखावा है और दुनिया की नज़र में महज तसल्ली है। मैं यहाँ पर कहूँगा आखिर महज तसल्ली की क्या ज़रूरत है। नए अहद नामे में हम जानते हैं कि मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात माजी में होने वालों से बदतर हैं। लिखा है कि जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती है और अमन है और उस वक्त उन पर हर तरह नागहान हलाकत आएगी। और लिखा है कि बाबल यकायक गिर गया। सही। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि खुदा की किताब में कलमबंद ये तारीखदानों के तहरीर से बिल्कुल मिलती है। यहूदी तारीखदान यूसुफस ने सब के सब वाक़यात ऐसे ही 539 कबल अज़ मसीह में कलमबंद किए, जब बाबल ने मादियों और फारसियों के हाथ शिकस्त पाई। भाई ये बहुत शानदार है कि बाइबल में लिखी हुई तारीख और इसमें मौजूद सब पेशनगोइयां बिल्कुल दुरुस्त हैं। तारीख बताती है कि माजी में क्या हुआ, सही, उसकी तफसील जबकि दी नबूवतें हमें बताती हैं मुस्तकबिल में आखिर क्या होगा, कि क्या होने को है। यसाया की किताब में बाबल और मादी और फारसी का तस्करा बिल्कुल। हुआ। ठीक है जी हाँ। भाई यूसुफ, 34 और 44 आयत में लिखा है, शाह बाबुल नबूकत नजर ने मुझे खा लिया, उसने मुझे शिकस्त दी है, उसने मुझे खाली बर्तन की मानिंद कर दिया है, अजदहा की मानिंद वो मुझे निगल गया है, उसने अपने पेट को मेरी नेमतों से भर लिया है, उसने मुझे निकाल दिया। 44वीं आयत, क्योंकि मैं बाबुल में बैल को सजा दूंगा और जो कुछ वो निगल गया है उसके मुंह से निकालूंगा और फिर कौमें उसकी तरफ रवाना ना होंगी। इन दो आयात के मुतालिक हमें बताएं। दर हकीकत ये बातें बाबल में 70 साल तक असीर रहने पर पूरी हुई और बाबल को जवाल हुआ और खौरिश आया। खुदाव ने खौरिश की रूह को भारा और उसने कहा कि जो जाना चाहता है जा सकता है, और जो बर्तन नबूकदनेस्सर खुदावंद के घर से लाया था उन बर्तनों को भी वापस भेजें। पर मैं कहूँगा कि वो अजदहा लोगों और उनके मुकद्दस बर्तनों को निगल चुका था। और फिर 44वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं बाबल में बैल को सजा दूंगा और जो कुछ वो निगल गया है उसके मुंह से निकालूंगा। मैं इस बात पर रुकूंगा और याद करें कि खुदावंद ने यूना के निशान के लिए क्या कहा, क्योंकि यूना की कहानी मैं कहूँगा बहुत अजीब है। वो एक बड़ी मछली के पेट में 3 दिन तक रहा और जब तीसरे दिन खुदावंद ने उस मछली को हुक्म दिया यूना को खुशकी पर उगल दे। ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि यूना उस मछली के पेट में 3 दिन तक जिंदा रहा और फिर तीसरे दिन खुदावंद ने उस मछली को हुक्म दिया कि उसे खुशकी पर उगल दे। ये उस कौम और उसके लोगों का ख्याल होगा कि यूना का मछली के पेट में 3 दिन तक रहना मसीह के काम को जाहिर करता है, और दूसरी तरफ कौम की हालत जाहिर होती है। और मैं कहूँगा कि ये वाहिद कौम है जो 2000 साल तक तितर बितर रही, लेकिन फिर भी ये कौम
ایسی قوم ہے جس نے اپنی شناخت نہ کھوئی، جی۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ صحیح۔ اور پھر چند مہینوں پہلے اس قوم نے سوچا کہ وہ اپنے باپ دادا کے ملک میں واپس آ جائیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اور میرا سوال ہے کہ تاریخ میں ایسا کب ہوا؟ بابل کی اسیری محض مستقبل میں ہونے والے واقعات کا اشارہ نہیں ہے، بلکہ رومی تیتس کے 2000 سال تک پراگندہ ہونے کے بعد بھی یہ لوگ واپس آئے، اور جب یروشلم کی ریاست کے ایک پادری کو کہا گیا کہ ایک جملے سے بائبل مقدس کی صداقت کا ثبوت دے، تو اس نے، میں کہوں گا کہ یہاں پر ایک بہت ہی اچھا جملہ کہا۔ اے یہودی صاحب۔ جی، اس نے اس کو یہودی صاحب کہا، بالکل۔ جی، ٹھیک ہے بھائی یوسف، 51ویں باب پر اپنی آخری رائے دیجئے، پھر ہم 52ویں باب پر چلیں گے۔ 50ویں آیت، تم جو تلوار سے بچ گئے ہو کھڑے نہ ہو، چلے جاؤ، دور ہی سے خداوند کو یاد کرو اور یروشلم کا خیال تمہارے دل میں نہ آئے۔ بھائی یوسف، اس نے کس سے بات کہی؟ اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دور ہی سے خداوند کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے بابل کے گرنے کے بعد زربابل میں بچے جانے والے لوگوں کے لیے ایسا کہا، اور پچھلی آیت یعنی 49ویں آیت میں واضح لکھا ہے، جس طرح بابل میں بنی اسرائیل قتل ہوئے، اسی طرح بابل میں تمام ملک کے لوگ قتل ہوں گے۔ بابل گر گیا، اور جب ایماندار بکیا نے شاہ فارس خورس کی بات سنی تو وہ واپس گئے۔ اس نے کہا، تم جو تلوار سے بچ گئے ہو کھڑے نہ رہو، چلے جاؤ، دور ہی سے خداوند کو یاد کرو۔ تم دور سے خداوند کو یاد کرو اور یروشلم کا خیال دل میں آئے۔ اور پھر زبور 137 میں لکھا ہے، اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، اور اسی بھول لیے جائے۔ انہوں نے اسیری میں یروشلم کو یاد کیا، اور ان کے دل میں یروشلم، اور میں کہوں گا کہ اس میں موجود ہیکل اور خداوند کی پرستش کی خواہش ہوئی۔ شکریہ بھائی یوسف، اب ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ یاد رکھیں، ہم اب بھی اس دور میں ہیں جس میں یرمیہ نبی رہا تھا۔ اب انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، پر انسان کی محرومی اس دنیا کے تباہ اور برباد ہونے کا نتیجہ ہوگی۔ آج ہم فقط باتیں سنتے ہیں، انسانی حکمت سے اس دنیا اور اس میں رہنے والوں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اصل لوگ خدا کو بالکل بھول چکے ہیں، اور کوئی سننا نہیں چاہتا کہ خدا کیا کہتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم خدا کے نزدیک جائیں۔ اس کے بغیر تسلی نہیں، اس کی گود میں ہماری پناہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہماری ضمانت ہے۔ میرا سوال 56ویں آیت سے ہے، اس لیے غارت گر اس پر بابل پر چڑھ آیا، اور اس کے زور آور لوگ پکڑے جائیں گے، ان کی کمانیں توڑی جائیں گی۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس پیش گوئی میں خداوند کو انتقام لینے والے خدا کی طرح کیوں ظاہر کیا گیا؟ در حقیقت 56ویں آیت سے مجھے ذاتی طور پر تسلی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خدا کی وہ صفت بیان ہے جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ خدا انتقام لینے والا خدا ہے، اور وہ ضرور بدلہ لے گا، یعنی وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اگر آپ بھلائی کرتے ہیں تو خداوند کی نگاہ ہر اس چیز پر ہے، اور وہ آپ کو اس کا اجر بخشتا ہے، اور اس کے برعکس اگر آپ برائی کریں تو اس کا بھی بدلہ ملتا ہے۔ مجھے دوسرے تھسلنیکیوں کے پہلے باب کی آیت یاد آ گئی، کیونکہ خداوند کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلے میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے۔ جب خداوند یسوع اپنے کبھی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں ظاہر ہوگا، یقیناً وہ انتقام کا خدا ہے۔ یہ ہمارے لیے حوصلہ بخش بات ہے کہ خدا سب کچھ دیکھتا اور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، اب میں 52 باب کی طرف بڑھوں گا۔ جی یہ ہاں۔ یرمیہ کی کتاب میں اس کی نبوت کا آخری باب ہے، اور میں بتانا چاہوں گا کہ اس کا آغاز سقوط یروشلم سے ہوتا ہے۔ جی، یروشلم بری طرح گر گیا۔ ہمیں بتائیں خداوند کے دل کے نزدیک اس خوبصورت شہر پر کس طرح عدالت آئی؟ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے، اور یرمیہ کے لیے بھی یہ بہت اہم تھا۔ یرمیہ کو اس شہر سے محبت تھی، اور اس سب سے زیادہ خداوند کو اس سے محبت تھی، اور لوکا کے
19वें बाब में वो यरूशलेम की हालत को देखकर रोया। बाइबल मुकद्दस में इस वाक्य का जिक्र 4 मरतबा हुआ। दूसरा सलातीन 25वां बाब, दूसरा तवारीख उसका 36वां बाब, यर्मिया 39वां बाब और यर्मिया 52वां बाब। अच्छी बात यह है कि हर जगह इस वाक्य के आखिर में फजल की झलक नजर आती है। दूसरे सलातीन के 25वें बाब में और यहाँ भी उसने बताया कि शरीर बादशाह यहोयकन पर मेहरबानी हुई, खुदा अपने फजल की बदौलत उससे यूं पेश आया। और दूसरे तवारीख के 36वें बाब में बकिया की बहाली का बयान है जो 70 बरस तक असीरी में रहे। और यर्मिया के 39वें बाब में और यर्मिया और उसके बाद मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अबद मलिक कोशी पर भी मेहरबानी हुई। और हर जगह पर इसका वाज़े बयान है कि उनकी अदालत बहुत सदाकत से हुई और जी, उन पर मेहरबानी जी की। हाँ, मेहरबानी हुई। हबक्कूक के 3 बाब में लिखा है कि कहर के वक्त रहम को याद फरमा, और खुदावंद भी कहर के वक्त रहम को याद फरमाता है। ठीक है भाई यूसुफ, सुकूत यरूशलेम के दिन पर तारीखी वाक़यात की एक तरतीब है। मैं 52वें बाब की 12वीं आयत पर बात करना चाहूँगा। और शाह बाबुल नबूकत नज़र के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 10वें दिन जलूदारों का सरदार नबूज राहदान, जो शाह बाबुल के हजूर में खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। उसने खुदा उनका घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया। वाज़े है कि यह नबूकत नज़र बादशाह के 19वें साल के 5वें महीने की 10वीं तारीख है। लेकिन इस हवाले से दूसरे सलातीन 25:8 में लिखा है, और शाह बाबुल नबूकत नज़र के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 7वें दिन। दूसरे सलातीन 25वें बाब में 7वां दिन लिखा है, मतलब कि 5वें महीने के 7वें दिन। यहाँ पर 5वें महीने के 10वें दिन का लिखा है। इसमें क्या फ़र्क है, हमें ये बताइए। मैं कहूँगा कि बाइबल मुकद्दस की कुतब में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इसकी वजाहत कोई मुश्किल काम नहीं। और मुफस्सरीन ने पहली वजाहत यूं दी कि शहर का मुहासरा और फसील को गिराने में 3 दिन लगे, और किसी ने इसका आगाज और इसके अंजाम का तस्करा किया। ये इसका मुमकिना जवाब है। और दूसरी तरफ कुछ लोग यूं कहते हैं कि उनका सरदार 5वें महीने के 7वें दिन निकला और 10वें दिन पहुंचा, और अंग्रेजी तर्जुमे में इसका अंदाज़ा होता है। और फिर मैं कहूँगा कि दूसरे सलातीन के 25वें बाब में यूं लिखा है कि वो जी। यरूशलेम पहुंचे, जबकि यर्मिया में लिखा है वो यरूशलेम में आए, और जब वो शहर में दाखिल हुए तो फसीलें टूट गईं। इसीलिए यहाँ तजाद नहीं, और इसको बिल्कुल आसानी से समझाया जा सकता है कि जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो फसीलें टूट गईं। जी, देखने में यूं लगता है कि इसमें तजाद है, पर दिनों के हिसाब से इनमें कोई फ़र्क नहीं। अगली आयत में शहर के तबाह होने और हैकल के जलाए जाने का जिक्र हुआ, और वो खुदा के घर के तमाम ज़रूफ ले गया। उसने हैकल के 2 सतूनों पर गौर किया। भाई यूसुफ, आप हमें उन 2 सतूनों के मुतालिक बताएं, उनके क्या नाम थे और ये कैसे नज़र आते थे। आप इनके मुतालिक हमें बताइए, और उनसे खुदाउन के घर में ईमानदारों की ज़मानत किस तरह ज़ाहिर होती है। जी, सब कुछ बर्बाद हुआ, लेकिन वो 2 सतूनों पर खड़ा रहा। यूं मालूम होता है कि वो 2 सतून बहुत ही कीमती थे। और जब हम पहले सलातीन की किताब को पढ़ें तो उसमें हैकल की तफसील है, और उसने इस किताब में 2 सतूनों पर जोर दिया है। उनमें से एक यकन है और दूसरा नाम बॉयस का है। यकन के मानी है कि खुदा उभारता है, और बॉयस के मानी है कि खुदावंद कादिर है। यानी कि जो भी खुदावंद की हैकल में काम करे, खुदावंद उसे उभारता है और उसे कुव्वत देता है, और खुदा की कुव्वत के बगैर हम उसकी खिदमत नहीं कर सकते। और लिखा है कि अगर कोई खिदमत करे तो उसकी ताकत के मुताबिक करे जो खुदा उसे दे। ये 2 सतून ज़मीनी हैकल के 2 सतून थे। नबूकत नज़र ने उनको हटा दिया, लेकिन मसीह ने भी एक हैकल का जिक्र किया। मैं इस पत्थर पर ना अपनी आएंगे। कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। और मुकाशवा 3 में फिलदल्फिया की कलीसिया के लिए ये वादा है कि जो गालिब आए उसे मैं अपने खुदावंद के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, और मैं अपने खुदावंद का नाम और अपने खुदावंद के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। खुदावंद ने वादा किया,
جو غالب آئے اور جنہوں نے خدا کے کلام کو تھاما رکھا، خداوند کے نام کا انکار نہیں کیا، وہ فتح یاب ہوں گے۔ وہ خداوند کے مقدس میں ستون بنیں گے، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلیں گے۔ غارت گر کے ہاتھ زمین کے مقدس کے ستونوں تک پہنچے، پر دشمن کے ہاتھ اس کے ستونوں تک کبھی نہ پہنچ سکیں گے جسے مسیح نے بنایا۔ ٹھیک ہے صحیح۔ بھائی یوسف، اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ باب کے آخر میں ہمیں یہویاکین پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس باب میں عدالت کا منظر تھا، پر آخر میں یہویاکین کا رہا ہونا اور اس کا سرفراز کیا جانا کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ جی بھائی یوسف۔ یرمیہ 22ویں باب میں یہویکن کو کنیا کہا گیا، اور پھر اس کے لیے لکھا ہے کہ کیا یہ شخص کنیا ناچیز ٹوٹا ہوا برتن ہے، یا ایسا برتن ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا؟ یعنی کہ اس شخص کی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن میں کہوں گا کہ یہاں پر اس پر فضل ہوا۔ خدا نے اپنے قہر میں رحم کو یاد کیا اور شریر مردوک کے ساتھ چیزیں شاندار کیں، اور جس سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جی یہ صرف اور صرف اس کا فضل ہے۔ پہلے مردوک نے اس کو قید خانہ صحیح۔ سے نکالا، دوسرا اس کو سرفراز کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں گناہ کی قید میں تھا، ابلیس شریر کا غلام تھا، جی۔ اور میری نجات کی امید نہ تھی، پر اس مہربان نے مجھے آ کر بچا لیا۔ تیسرا، اس کے ساتھ مہر سے باتیں کیں، اور چوتھا، اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی۔ ہمارے لیے خدا نے ہمیں مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔ پانچواں، سو وہ اپنے قید خانے کے کپڑے بدل کر، یعنی اس کا برتاؤ بالکل بدل گیا۔ اور چھٹا، عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا، اور وہ ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اس کو ہر روز رسید ملتی تھی، اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفے کے طور پر ہر روز رسید ملتی رہی۔ وہ اسے ہر روز کھانا بھیجتا تھا، اور یہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ روز خداوند ہماری زندگی میں ایسا کرتا ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم اس کتاب کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ یرمیہ کی کتاب کا مطالعہ مکمل ہونے پر ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ کاش کہ تو میرے کلام کا شنوا ہوتا، اور میں تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی۔ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 51ویں باب میں بابل کے خاتمے کا ذکر ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں بابل پر اور اس مخالف دارالسلطنت کے رہنے والوں پر ایک مہلک ہوا چلاؤں گا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ بابل پر چلنے والی یہ مہلک ہوا کون سی ہے، یہ بتائیے۔ ہم نے بھائی یوسف سے سیکھا کہ عبرانی زبان میں لفظ ہوا اور روح ایک سے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے زمین پر جو بھی ہوتا ہے وہ اندیکھی دنیا میں ہونے والے کاموں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ مادیوں اور فارسیوں کی بات ہے۔ صحیح، مادی اور فارس کے بادشاہ۔ جی، انہوں نے بابل کی سلطنت کے خلاف چڑھائی کی۔ 8ویں آیت، بابل یکایک گر گیا اور غارت ہوا۔ آپ میں سے یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ تاریخی لحاظ سے یہ کب ہوا؟ تاریخی طور پر بابل اس وقت گرا جب شاہ فارس خرس نے دریائے فرات کا رخ بدلا، جب وہ سوکھ گیا، جب فارس اور مادی کے لشکر بابل میں داخل ہوئے اور اس کو تباہ کیا۔ ایک رات میں؟ جی بالکل، شکریہ۔ جی بھائی یوسف، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ میرا سوال آخری باب 52ویں باب سے ہے، یہویاکین کی رہائی اور شاہ بابل کا اس کے ساتھ رویہ۔ ہمیں اس کے آخر میں فضل کی جھلک کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اس نے 7 چیزیں کی، اس کو سرفراز کیا، قید سے رہا کیا، اس پر مہر کی، اور باقی بادشاہوں سے اس کو بلند کیا، قید کے کپڑے بدلے، ساری زندگی بادشاہ کے حضور کھانا کھایا، اور اس کو عمر بھر وظیفہ ملا۔ قہر میں بھی اس پر رحم ہوا۔ خداوند رحم کرنا یاد رکھتا ہے۔
جی بھائی یوسف، صحیح، خدا ٹھیک کا کہا۔ شکر ہو۔ شکریہ خدا بھائی آپ کو یوسف، برکت دے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کا بھی شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم یرمیہ کی کتاب کی تمام تر تفسیرات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ میں ایک ادنا سا خادم ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے بھائی یوسف نے کہا، صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ خداوند قدوس خدا ہے، اس کو اپنی قوم کے گرد اور قوموں کے درمیان بدی سے نفرت ہے، اور اس سے بھی کہ وہی برائیاں اس کی قوم میں شامل ہوئی۔ لوگوں کی برائی کی طرف مائل ہونے کے سبب سے اس نے انہیں اسیری میں بھیجا۔ خداوند کو یہ شہر بہت عزیز تھا، لیکن وہ لوگوں کی شرارت اور بدی کے سبب سے گر پڑا۔ ہر دور میں یہی اصول ہے۔ خداوند پاک ہے، جو بھی اس کے نزدیک جائے ضرور ہے کہ وہ اسے مقدس جانے۔ اگر خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو اس کی پاکیزگی کو مد نظر رکھیے۔ اس کے بغیر کوئی بھی خداوند کا دیدار حاصل نہیں کر سکتا۔ خداوند ہمیں اس پاکیزگی میں عملی طور پر شامل ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جراحك يا سيدي حماية، كلامك ينير لي الطريق، وروحك يا سيدي نصيري، يعينني في وجه كل ضيق. ألهب بنار روحك حياتي، وليحصر عني حبك الرقيق، حتى أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعميق. في غربتي في هذه الديار، لست إلهي أبتغي سواك. اجعل حياتي للأنام نورا يسطع كالكوكب في علاك. يا شبع القلب إليك أشدو، مهللا حياة في رضاك. ما أروع اللقاء بك، حيث طول المدى سأحيا في سماك، في سماك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे